आप भी औरत मार्च का हिस्सा हैं जी। क्या पैगाम देंगी पाकिस्तान के अंदर जो कि औरत मार्च को कहते हैं कि ये बड़ी गैर इखलाकी किस्म की मार्च है और आपको पता है बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत की जाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो है एक इस्लामी मुल्क को जो है बिगाड़ रही है। एग्जैक्टली क्योंकि इन लोगों ने एक सिंपल स्लोगन को इतना ज़्यादा विलेनाइज कर दिया, इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बारे में बात करें, इस बारे में हम अवेयरनेस फैलाएं अपने मार्च के थ्रू। और पाकिस्तान में आई फील लाइक अभी तक पूरी दुनिया में औरत की पोजीशन बहुत बेटर हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में समहाउ हमेशा वर्स होती जा रही है। अभी तक पाकिस्तान में रेप केसेस चल रहे हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है और पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। और फिर ये कुछ प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करके लोग इस नीयत से आते हैं कि वो गंदा कंटेंट निकालेंगे, डेफेमेशन की कोशिश करेंगे, लोगों को इन्फ्यूरिएट करके वो फिर उस चीज़ को वो एक बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा के लोगों को खिलाफ करते हैं कि भाई औरत मार्च पे ये हो रहा है, औरत मार्च पे ये हो रहा है। हालांकि यहाँ पे एक बच्ची को स्कूल भेजने की बजाय उसकी शादी कर दी जाती है। छोटे बात है, कितनी गलत बात है। अभी तक हमारे चाइल्ड मैरिजेस के जो लॉज हैं उनको हम इन्फोर्स नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरीके से। तो आई थिंक ये मार्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप विमेन मार्च का हिस्सा हैं, आखिर ये मार्च करने की नौबत हर साल क्यों पेश आती है? देखें, नौबत पेश आए, आप मुझे बता दें, अगर आप इतने यकीन से कह सकती हैं कि औरतों को उनके हकूक़ मिलना शुरू हो गए हैं, जिस दिन ये हो जाएगा हम औरत मार्च करना बंद कर देंगे। हमारे यहाँ बजाय इसके कि नंबर कम हो औरतों पर तशद्दुद के, औरतों की डिस्क्रिमिनेशन के, हर साल आपको इसका इंडेक्स हाई ही मिलेगा। तो जितने ये हाई होती जा रहे हैं, औरत मार्च का भी प्रेशर उतना ज़्यादा होता जा रहा है। अगर हम 1947 की बात करें तो माशरे के अंदर जो था वो जो इस्लामाइजेशन वाली जो थॉट थी वो थोड़ी कम थी। अब जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें, अब तो माशरे का एक हिस्सा तो औरत को बुर्का पहनाने पे ही एग्री हो गया है। देखें, वो उठा है इसी औरत मार्च की वजह से। आप ये क्रेडिट भी औरत मार्च को देंगे, ऑल्दो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं इसके हक में हूँ कि आप औरत की हकूक़ पे बात करें। औरत ने वेल पहनना है, नहीं पहनना, ये उसकी अपनी मर्ज़ी है। हम बतौर कंट्री, हम लोग एक रियासत के, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। बट ऑब्वियसली हमारा कल्चर भी हमारे साथ है, हमारा मज़हब भी यहाँ पे हमारे साथ है। तो ये सबकी आज़ादी ये भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी ने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से कोई कपड़े पहने हैं तो आप उनको कहें कि ऐसे नहीं पहने, और किसी ने वेल पहना है और आप कहें कि उस वेल नहीं पहन सकती। बट मेरा ये मुतालबा है, जैसे कि आप मेरा देख रहे हैं, मैं ये कहती हूँ कि जो भी चीज़ें मर्द कर सकते हैं, हमारा स्लोगन है कि औरतें भी वो सारा कुछ कर सकती हैं। आप कहीं वर्क प्लेस पे हैं, आप कहीं पब्लिक में हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, आप औरत को औरत की बेस पे किसी चीज़ से डिस्क्रिमिनेट ना करें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी आज तक पब्लिक को समझ नहीं आ रही। असल में मसला भी यही है ना, समझाने का ही इशू है। हमारे यहाँ लोगों को नेगेटिव वे में सबसे पहले चीज़ समझ आती है, पॉजिटिव में समझ भी नहीं आती। अगर आप खुद से भी इस बात को करें कि हम, बात सिर्फ इतनी है कि अगर बीइंग अ मर्द भी उसकी बॉडी है तो उसको कोई और नहीं छेड़ सकता। और यही फार्मूला आप औरत पे अपना लें कि उसकी भी बॉडी उसकी अपनी है, वो जो मर्ज़ी करे अपनी बॉडी के साथ। कोई किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको आके मारना शुरू कर दे, थप्पड़ मार दे। देखिए, इसका एक चीज़ आप सिंपली ये लें कि इसमें ये कहा गया कि अगर औरत की शादी कर दी जाती है या किसी के साथ वो बिलोंग होती है तो उसकी प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि कोई मर्द उसको अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके मार धार करे, उस पर किसी भी तरह से तशद्दुद का निशान बनाए। आप उसकी मर्ज़ी से उसको जो मर्ज़ी कहें। ये वाली एक छोटी सी सोच है, मुझे नहीं समझ आती कि लोगों को समझ क्यों नहीं। आपके विमेन मार्च में जो आपने ये जो प्ले कार्ड शो करवा रही हैं, इसका मकसद क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस जगह पे भी फैसले किए जाते हैं, बी इट जुडिशरी, बी इट पार्लियामेंट, बी इट एनी अदर प्लेस, मिनिस्ट्रीज़, कहीं पे भी जहाँ पे फैसले किए जाते हैं वहाँ पे औरतों को भी बिठाएं। खुदारा, आपकी जुडिशरी में 17% औरतें हैं सिर्फ, आपके पार्लियामेंट्स में भी बहुत कम परसेंटेज है। आई डोंट हैव द एक्यूरेट फिगर फॉर दैट, बट आपके पुलिस में सिर्फ 2% औरतें हैं। तो 50% आबादी है और रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप उनको बिठाएंगे नहीं तो उनके मसाइल को कैसे दूसरा जेंडर समझेगा? तो औरतों को बिठाएं, उनके भी फैसला करने का उतना ही हक है जितना मर्दों का है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आपने बात किया कि विमेंस को इक्वल राइट यहाँ पर मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वो जुडिशरी हो या वो पॉलिटिक्स। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि पूरी दुनिया में आज इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जाता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर औरतों को अपने हकूक़ लेने के लिए सड़कों पर क्यों निकलना पड़ता है? क्योंकि हकूक़ नहीं है।
हकूक नहीं है। क्योंकि हमें नहीं दिए गए। शायद इस्लाम में लिखे होंगे, शायद कानून में भी कुछ लिखे हुए होंगे, पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, हमें मिल नहीं रहे। कोई ऐसी औरत नहीं आपको मिलेगी या दिखेगी जो कभी हरासा नहीं हुई, जिसको आज़ादी के साथ हर अपना डिसीजन लेने का हक था। तो उसी वजह से निकले मैं। हमारी भी ख्वाहिश होगी कि कभी ऐसा वुमेंस डे आए कि मुझे याद भी ना हो कि आज वुमेंस डे है और मुझे कोई एहतजाज करने के लिए ना निकलना पड़े और मैं आराम से शायद सेलिब्रेट करूँ। तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है कि मैं एहतजाज करने आऊँ, लेकिन हक नहीं है, मजबूरियाँ हैं तो आ रहे हैं। पाकिस्तान में औरतों को हक नहीं मिल रहे और जो मर्द हजरात यहाँ पर आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि हर तरह की तो आज़ादी इनको है। और बताएं इनको क्या चाहिए? पहली बात तो ये उनको क्या वो पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा रिसर्च कर लें, थोड़ा अपने इर्द गिर्द देख लें। और ये जो मर्द ये बात करें, उन्हीं की घर की औरतों को ये खुद ही इजाज़त नहीं देंगे बाहर निकलने की। तो हम तो उन औरतों के लिए भी आए हैं जिनको बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है, जो इस मार्च में आ भी नहीं सकती। तो उनके बाप भाई शोहर उनको नहीं निकलने देंगे और इधर नहीं आने देंगे, तो हम तो उनके लिए भी आए हैं। विमेन राइट्स के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए आए हैं। ज़बरदस्त नहीं मिल रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन को जो उनके हकूक़ है ना, हकूक़ से मुराद जीने का हक, पढ़ने का हक, सेहत का हक, तालीम का हक, रोज़गार का हक, फैसला साजी का हक, वो सब हकूक़ मिलने चाहिए। और उसी के लिए हम आज याद दहानी के लिए निकले हैं। 8 मार्च बेसिकली मेहनत कश औरतों का आलमी दिन है। जो औरतें फैक्ट्रियों में काम करती थी, खेतों में काम करती हैं, मिलों में काम करती हैं, अगरचे ये उन मेहनत कश औरतों का दिन है, लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ आज उन घरेलू औरतों को भी जो 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती हैं घर में। वाकई एक माँ की कोई सैलरी नहीं है, कोई सैलरी एक माँ की कोई छुट्टी नहीं है, बिल्कुल 24 घंटे में कोई लीव नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, तो एक दिन में 9 रेप केसेस जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और वो केसेस तो आप छोड़ दें जो कि पुलिस स्टेशन तक आते नहीं है। इस दरिंदगी के बारे में आप क्या कहेंगे कि आज भी औरत को अपनी वहशत का निशाना, बच्चों को अपनी वहशत का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? देखें जी, इसका इतनी आसानी से डिफ़ाइन होने वाली बात नहीं है। इसका ताल्लुक आपके मुआशी, समाजी और सियासी निज़ाम से है। जहाँ पे भूख नंग होगी, जहाँ पे रोज़गार नहीं होगा, जहाँ पे लोग अपनी क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बच्चों की तालीम के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, जहाँ पे भूख नंग और बिजली का बिल और आटा लेने के पैसे नहीं होंगे, वहाँ पे ये सारे मसाइल पैदा होते हैं। आपने अपने प्ले कार्ड पे क्या लिखा है? मैंने अपने प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है कि औरतों का विरासती हक तस्लीम करो, यानी औरतों को जो उसके पेरेंट्स की विरासत में से हिस्सा मिलता है वो दिया जाए, तरका दिया जाए। एक्चुअली कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दराम नहीं होता। जो हकूक़ हमें मज़ाहिब ने दिए हैं, इवन उन पे समाज अमल नहीं करता, बहन भाई अमल नहीं करते, पेरेंट्स अमल नहीं करते। तो मैं ये समझती हूँ कि इन सारे हकूक़ के हसूल के लिए औरतों को माशी अमल में हिस्सेदारी करनी होगी। आपने अपने प्ले कार्ड पे क्या लिखा है? ये जो नाइंसाफ़ी एक फ़ीमेल होते हुए होती है, उसके लिए हम एहतजाज कर रहे हैं कि औरत पे जुल्म बंद किया जाए। आज सुबह का मेरा आंखों देखा हाल है कि औरत है, अनएजुकेटेड है, अभी इसकी शादी हुई है, फर्स्ट बेबी उसका अबॉर्शन हो गया, सेकंड है। अब हस्बैंड कहता है तू वॉशरूम में भी है तो आवाज़ दी तो एकदम क्यों नहीं आई। मेरा रेंट पे रहता है, वो किराएदार है और वो उस पर इतना जुल्म कर रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आप बड़ा अच्छा किया कि आपने क्या, बेटी बाद में खाना क्यों खाए पहले क्यों नहीं। ये मतलब आज भी लड़कों को अच्छा खिलाया जाता है, पहले खिलाया जाता है, और बेटियों के पैदा होने पे अफसोस किया जाता है और उनको बाद में खिलाया जाता है। ये आज आपके कार्ड का जो मकसद है ज़रा वो बताएं। उसमें बेटा जी मेरा ये मकसद है कि बेटी जो है आपको अच्छी तरह पता है वो प्रेग्नेंट भी है, उसको कोई तरह तरह के उसके मसाइल होते हैं, उनको मंथली जो है उनकी वो भी प्रॉब्लम है। अब मैं कैसे बयान करूं आपके, बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका मंथली, क्यों हम इन चीज़ों के ऊपर शर्म करते हैं? ये एक नेचुरल चीज़ है। अब वो बच्ची को मेंसेस आए हुए हैं, उसको तो भूख भी लगेगी। अगर वो प्रेग्नेंट है उसको भूख भी लगेगी तो वो इंतज़ार करेगी, तो वो तो बेचारी गई काम से, वो तो मेडिकल में फेल हो जाएगी बच्ची। तो औरत हर तरह से मजलूम है, उस पर रहम किया जाए। अल्लाह का भी यही हुक्म है कि उसे संभालो। ये जो आज तक औरतों को ये मर्द सड़कों पे, गलियों पे, शॉपिंग मॉल में लताड़ते हैं,
और ये भूल जाते हैं कि शायद इनके घरों में भी माँ बहनें मौजूद हैं। क्या कहेंगे, ये कितना शेमफुल एक्ट है जो इस वक्त लाहौर के अंदर, ये पूरे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ तक कि बच्चों के हाथों से मोबाइल पैसे तक ले गए और फीमेल ऑटो में आ रही हैं। मेरे 2 मोबाइल फीमेल थी ऑटो के अंदर। औरतें भी मिलकर ज्यादतियों में तशद्दुद में शरीक हो गई हैं। इस जहालत को ख़त्म किया जाए, उनके लिए सख्त ऑर्डिनेंस पास किया जाए। जो गैर कानूनी काम करे उसी वक्त उसकी सजा मुनक़द किया जाए। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। बिल्कुल हो, लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं। अब ये बाहर के मुमालिक में उसी वक्त सजा हो जाती है, यहाँ क्यों नहीं है। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं वैसे ही इंसान हूँ, जैसे उसमें जान है मुझ में भी जान है। तो ये तशद्दुद का सामना हम कर करके ख़त्म हो चुके हैं। हमारी बेटियाँ मासूम सिस्कियाँ ले ले के मर जाती हैं, कोई ना कोई वो खुदकशी कर जाती हैं तंग आके। मर्द है वो ज्यादती वो सारा टाइम कहेगा मेरे नीचे लेटी रह। ऐसे हो सकता है? और वो मेडिसिन खा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। ये तो जुल्म है बहुत ज़्यादा। तो जहालत ख़त्म की जाए, इस जहालत के खिलाफ हम आए हैं अपना एहतजाज लेके, इस पर खत्म किया जाए। आपने अपने प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है स्टॉप हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। देखिए जी, में कानून तो है लेकिन लागू होता नजर नहीं आता। जी देखें जी, कानून तो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं भी उसकी इम्प्लीमेशन नहीं है। मेरे ख़ानदान की बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि MPhil और PhD की हुई है, लेकिन वो घर बैठी हुई है। क्यों? कि उनको काम पे हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। मेरी अपनी 2 बेटियां जो है वो खुद पढ़ी लिखी हैं, PhD लेवल में है, लेकिन वो पाकिस्तान में रह के वो इसी चीज़ का सामना करती थी। आखिर जब वो यूरोप चली गई उनकी जान छूट गई। क्या हम यहाँ क्यों नहीं यूरोप जैसा माशरा बना सकते कि वो वर्क प्लेस पे जो है महफूज हो। देखिए, आज बच्ची जो है घर से बाहर जाती है तो वालिदैन फ़िक्र में होते हैं, लेकिन मेरी बच्चियाँ 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर, कोई डेनमार्क में है, कोई इंग्लैंड में है, लेकिन मैं उनको वहाँ महफूज समझता हूँ। ऐसा क्यों? जबकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और हम उनको काफिर कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी बेटियाँ पाकिस्तान की निस्बत वहाँ ज़्यादा महफूज है। यहाँ पर एक सेंस लोगों में डेवलप हो गया कि औरत एक जीती जागती जो है एक मटेरियल है इनके लिए। तो जब आप औरत को एक मटेरियल की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर हैरेसमेंट भी होगी। 9 रेप केसेस पर डे रिकॉर्ड यहाँ पर हो रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। जी देखिए, ये तो हमारे यहाँ के समाज में जो पिदरशाही है, जो यहाँ मर्दों का समाज है, ये सारी खराबी उन्हीं की है। क्योंकि औरत को सिर्फ सेक्स सिंबल ही समझा जाता है। औरत की बाकी जो खूबियाँ हैं, वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है, उसको तो समझा ही कुछ नहीं जाता। यहाँ तक सारे फैसले जो है वो तो मर्द ही करते हैं, लेकिन ये मर्द जो है वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके घरों में भी बेटियाँ हैं, उनको भी अपनी मर्ज़ी का खाना चाहिए, उनके अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी चाहिए। और ये सारे पेरेंट की जिम्मेदारियाँ हैं कि वो आज अगर आज़ादी की बात करते हैं, देखें कितनी बच्चियाँ जिनके बाप भी यहाँ हैं। मेरी बेटियाँ बाहर है, अब्रॉड है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ की बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझता हूँ। आप विमेन मार्च को सपोर्ट करने यहाँ मौजूद हैं। जी थैंक यू जी। थैंक यू।